everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोखली and हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक. इसमें हम 2 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं और प्रीवियस वीडियो से हमने शुरू किया है हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट. प्रीवियस वीडियो में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब समझा. जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक की वीडियोस नहीं देखी हैं, लिंक लिखा हुआ है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए. अब जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. रीज़न बीइंग, इसमें हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और ये फीचर्स काफ़ी सारे हैं और इनसे काफ़ी सारी केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं. इसलिए हर एक फीचर को एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझिएगा. ठीक है, यहाँ देखिए सारे फीचर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटररिलेटेडनेस, डायनामिक नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी. शुरुआत करेंगे हम हमारे फर्स्ट पॉइंट के साथ, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. अब देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बिजनेस के अराउंड है, वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है, उसके ऊपर इम्पैक्ट डालती है, लेकिन बिजनेस का उस चीज़ के ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं होता. तो यहाँ अब एक क्वेश्चन उठता है कि एक आधी कोई फोर्स है जो मतलब ऐसा इम्पैक्ट डाल रही है, या फिर क्या है. तो ये बोलते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी थी, लाइक टेक्नोलॉजिकल, सोशल, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल एक्सेट्रा, सबको मिला के ये बिजनेस एनवायरनमेंट बना है. मतलब इट्स नॉट लाइक वन सिंगल फोर्स विच इज इन्फ्लुएंसिंग, सारी फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है. मतलब सारी फोर्सेस मिलके एक साथ अटैक करती हैं. हो सकता है इधर से कुछ सोशल चेंज आ रहा हो, इधर से कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा हो, उधर से कुछ पॉलिटिकल चेंज आ जाए. तो ये सबको मिला के आपका बिजनेस एनवायरनमेंट बनेगा. So business environment is the sum total of all the things external to business firms and as such is aggregative in nature. हर वो चीज़ जो business firm के external उसमें होती है, उन सब का totality, उन सब का total मिला के business environment बनता है. वहीं पे जो second point है वो है specific and general forces. ये क्या बोलता है? Imagine करो आप हो businessman और ये है आपका supplier. मतलब इस बंदे से आप raw materials खरीदा करते हो. ठीक है, अब इस बंदे के घर में थी शादी, इसके घर में थी शादी, और शादी होती है तो खर्चा होता है. खर्चा होता है तो इस इंसान ने सोचा मैं और अपनी इनकम कहाँ से बढ़ाऊं. तो इसने सोचा मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने रॉ मटेरियल्स का जो रेट है ना वो इंक्रीज कर देता हूँ. मैं क्या करता हूँ, अपने रॉ मटेरियल्स का रेट इंक्रीज कर देता हूँ. जहाँ पे वो चीज़ पहले आपको 10 रुपये में पड़ रही थी इसके थ्रू, अब वही सेम चीज़ वो 12 रुपये में आपको दे रहा है. अच्छा, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सिर्फ आप ही का सप्लायर है, ये सिर्फ आपको ही सप्लाई करता है रॉ मटेरियल और किसी को सप्लाई नहीं करता. ठीक है, आपके किसी भी कंपेटिटर के पास ये नहीं जाता, ये सिर्फ आपके पास आता है. बट इसने क्या किया, रॉ मटेरियल क्या कर दिए, महंगे कर दिए. 10 रुपये वाली चीज़ 12 रुपये की कर दी. अब इस सिनेरियो में मुझे आप बताओ कि क्या ये चीज़ सिर्फ आपको बॉदर करने वाली है, आपके ऊपर इम्पैक्ट डालने वाली है, या सबके ऊपर इम्पैक्ट डालने वाली है. मतलब आपके कंपेटिटर्स या फिर बिजनेस वर्ल्ड में और भी जो लोग हैं उनके ऊपर. आई एम श्योर आपका आंसर होगा कि ये चीज़ सिर्फ आपको इन्फ्लुएंस करेगी, राइट. बट वहीं पे एक दिन मोदी जी आए और उन्होंने बोला GST लगाओ सब पे. चलो भैया, सब पे GST लगेगा. जो भी इस पर्टिकुलर बिजनेस में है, जो भी ये पर्टिकुलर काम कर रहा है, उस पर GST लगेगा. अब यहां मुझे बताओ कि ये चीज क्या सिर्फ आपके ऊपर इम्पैक्ट डालने वाली है या आपके सारे कंपेटिटर्स के ऊपर भी डालेगी? आंसर है सबके ऊपर डालेगी, राइट. पहले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, एक ऐसी चीज थी जो स्पेसिफिकली आपको इन्फ्लुएंस कर रही थी. लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में कुछ ऐसा हुआ कि ये चीज सबको इन्फ्लुएंस कर रही थी, इंक्लूडिंग योर कंपेटिटर्स. सो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस क्या बोलती है, ये बोलती है कि स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती हैं जो इंडिविजुअली आपके ऊपर कुछ इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन जनरल फोर्सेस वो होती हैं जो आपके साथ बाकी सबके ऊपर भी सेम इम्पैक्ट ही डालती हैं. आपके कंपेटिटर्स भी फंसेंगे अगर आप फंसोगे तो.
पर पहले वाले सिनेरियो में ऐसा नहीं है. पहले वाले सिनेरियो में सिर्फ आपके ऊपर ही कोई ना कोई इम्पैक्ट डलेगा. So it says business environment includes both specific and general forces. Business environment में दोनों specific और general forces आती हैं. Specific forces like investors, customers, competitors, suppliers affect individual enterprises directly and immediately in day-to-day working. भैया आपका कोई कस्टमर है, वो बदल गया, तो इससे आपको फर्क पड़ेगा या सबको फर्क पड़ेगा? आपको फर्क पड़ेगा. किसी ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ था, कल वो पलट जाता है, बोलता है मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए, किसको फर्क पड़ेगा? सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा ना. आपका सप्लायर रेट इंक्रीज कर देता है, किसको फर्क पड़ेगा? आपको फर्क पड़ेगा. वहीं पे जनरल फोर्सेस में ये बोलते हैं सच एज पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड दस में अफेक्ट एन इंडिविजुअल फर्म ओनली इनडायरेक्टली. अब मान लो कोई नया लॉ आ गया, वो आपके ऊपर भी लागू होगा, वो बाकी सबके ऊपर भी लागू होगा. मान लो पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाती है, वो नए पॉलिसीज ले आते हैं, वो आपके ऊपर भी लागू होंगी, सबके ऊपर भी लागू होंगी. कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाता है जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको भी इन्फ्लुएंस करेगा, बाकी सबको भी करेगा. तो जनरल फोर्सेस में वो सारी चीजें आती हैं, वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो सबको सेम वे में इम्पैक्ट करते हैं. नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस. ये बोलती है फॉर एग्जाम्पल हम सब ने देखा कोविड आया, राइट. कोविड में हमने ये चीज नोटिस करी कि जो लोग हेल्दी थे वो सरवाइव कर गए, लेकिन जो अनहेल्दी थे वही सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे इस पर्टिकुलर चीज से, राइट. तो लोगों को क्या चीज समझ में आई? लोगों को ये चीज समझ में आई कि हमें अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए. अब हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए तो उसके लिए किसी ने योगा ज्वाइन कर लिया, किसी ने जिम ज्वाइन कर लिया, किसी ने केमिकल फ्री वेजिटेबल्स ऑर्डर करना शुरू कर दिया. तो आपने देखा कैसे एक चीज में चेंज आया, उसकी वजह से बाकी सारी चीजें चेंज होने लग गई. तो इंटर रिलेटेडनेस ये बोलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर एक चीज में चेंज आता है तो समटाइम्स उससे रिलेटेड दूसरी चीजों में भी चेंज आने लग जाता है. सारे फैक्टर्स आपस में क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं इन अ वे और अदर, और एक में चेंज मतलब बाकी सब में भी चेंज आ जाता है. डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड. डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल increased life expectancy of people and increased awareness for health care have increased the demand for many health products. जैसे कि आज की डेट में हम देख रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लोग कितने साल जिएंगे वो लोगों का बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग हेल्थ केयर को लेके थोड़े से अवेयर हो रहे हैं, उसके कारण वो हेल्दी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं कंज्यूम कर रहे, फैट फ्री कुकिंग ऑयल लेके जा रहे हैं, हेल्थ रिजॉर्ट्स आ गए हैं नए नए एग्जिस्टेंस में, आप देख ही रहे होंगे अपने अराउंड, राइट. सो ये नए नए सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं? जन्म दे रहे हैं. तो एक की वजह से दूसरे में चेंज आया, दूसरे की वजह से तीसरे में चेंज आया. तो इस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट में एक भी फैक्टर में चेंज आता है तो वो इट कैन लीड टू चेंज इन अनदर फैक्टर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डायनामिक नेचर. अब देखो, पहले के ज़माने में कोई इंसान अगर सोचता था कि मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके दिमाग में क्या आता था? उसके दिमाग में सबसे पहले आता था चलो डोमिनोज खोलते हैं, या फिर पिज़्ज़ा हट खोलते हैं, मैकडॉनल्ड्स खोलते हैं, बर्गर किंग खोलते हैं. मतलब अनहेल्दी वही फास्ट फूड वाली चेन्स खोलने के बारे में वो इंसान सोचा करता था. देन कोविड आया, लोग अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, और आज की डेट में अगर कोई बिजनेस खोलने के बारे में सोचता है तो वो सोचता है कि कैसे मैं किसी हेल्दी चीज़ का बिजनेस खोलूं. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. इंस्टाग्राम पे मैंने एक बंदे की रील देखी थी, ही सरदार, और ये दिल्ली में बेसिकली अपना क्या लगाता है? ठेला लगाता है. ठीक है, दिल्ली वाले एरिया में ये अपना ठेला लगाता है, लेकिन इसका ठेला कोई आम ठेला नहीं है. इसके ठेले पे आपको हेल्दीएस्ट आइटम्स मिलेंगी. मतलब ये एक एक अपने रैप में 32-33 वेजिटेबल्स डालता है, और वो भी सारी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स. तो मतलब इस इंसान ने भी सोचा होगा ना कि पहले कि मैं किस चीज़ का बिजनेस करूं. इसके दिमाग में तो नहीं आया कि भैया मैं बर्गर बेचता हूँ, टिक्की बेचता हूँ, छोले बेचता हूँ, या फिर पानी पूरी बेचता हूँ. इसके दिमाग में क्या आया? इसके दिमाग में आया कि मैं कुछ हेल्दी आइटम्स बेचता हूँ. क्यों? क्योंकि समय चेंज हो गया है.
क्योंकि लोगों की डिमांड चेंज हो गई है। लोग अब वही पुराना अनहेल्दी स्टफ खाना पसंद नहीं करते, दे लाइक ईटिंग हेल्दी प्रोडक्ट्स, और हेल्दी प्रोडक्ट्स के साथ अगर टेस्टी भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आज की डेट में जो भी इंसान बिजनेस खोलने के बारे में सोच रहा है वो यूजुअली इसी तरफ जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा पहले ऑर्गेनिक स्टोर्स नहीं हुआ करते थे, आज की डेट में बहुत सारे ऑर्गेनिक स्टोर्स हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, और भी 10 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि बिजनेस एनवायरनमेंट ना कभी भी स्टैटिक नहीं रहता, कभी भी सेम नहीं रहता, कभी भी एक समान नहीं रहता, ये बदलता रहता है। और अगर आपको अपने बिजनेस को उसके साथ मैच करवाता हुआ रखना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस पर नज़र रखें, कमांड रखें और इसके साथ अपने अंदर बदलाव लाते रहें। जैसे पहले के बिजनेसमैन प्रेफर करते थे ये चीज़ में जाना, लेकिन आज के बिजनेसमैन प्रेफर करते हैं इस चीज़ में जाना, क्योंकि उन्होंने समय को बदलते हुए देख लिया है, बिजनेस एनवायरनमेंट को बदलते हुए देख लिया है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। ये बोलते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है, हम नहीं बता सकते कल हमारे साथ क्या होने वाला है। जैसे पहले के ज़माने में ये मोबाइल फ़ोन्स चलते थे, बहुत सारी कंपनियां यही मोबाइल फ़ोन्स बनाया करती थी, बट किसको पता था कि एक दिन ये बिल्कुल ऑब्सलीट हो जाएंगे और इसकी जगह ले लेगा स्मार्टफोन। मानते हैं कि नहीं? मतलब अगर मान लो किसी कंपनी ने ये फोन्स बना बना के बल्क में रख दिए थे बिना ये देखे कि कल फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो उसका तो बहुत भारी नुकसान हो गया होगा। स्मार्टफोन्स बनाने के लिए तो उसके पास पैसे बचे ही नहीं होंगे, क्योंकि उसने सारे पैसे तो इधर फूंक दिए थे। इसलिए ये बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट पे नज़र रखो। मानते हैं कि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, उसे नहीं पता लगाया जा सकता, वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। बट अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट पे कंटिन्यूसली नज़र बनाए रखोगे तो वो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा दे देता है कि भैया देखो क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। जिन मोबाइल फोन्स कंपनीज ने उस टाइम पे देख लिया था कि बदलाव आ रहे हैं, फ्यूचर बदल सकता है, कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं, उन्होंने इसका प्रोडक्शन रोक दिया होगा और फिर मस्त उन्होंने बनाए होंगे स्मार्टफोन्स, क्योंकि उनके पास बहुत सारा बजट पेंडिंग पड़ा होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बस आप उस पर कंटिन्यूसली नज़र बना के रख सकते हो सो दैट हल्का फुल्का आपको अंदाज़ा अगर मिल सकता हो तो मिल जाए और उससे आपका नुकसान बच जाए। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। ये बोलते हैं कि एक फैक्टर को समझना, फर्स्ट से सोशल फैक्टर को समझना इज ईजी, या फिर फर्स्ट से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को समझना इज ईजी, या फिर पॉलिटिकल फैक्टर को समझना इज ईजी, लेकिन सब फैक्टर्स को एक साथ समझना दैट्स टू डिफिकल्ट। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, क्योंकि आपको सारी चीज़ों के साथ सेम वे में डील करना होता है, सेम टाइम पे डील करना होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि एक बिजनेस फर्म है, इधर से ये कुछ सोशल चेंजेस देख रहा है, इधर से ये कुछ पॉलिटिकल चेंजेस देख रहा है, इधर से कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देख रहा है, इधर से कुछ इकोनॉमिक चेंजेस देख रहा है। अब भाई एक के साथ लड़ना तो इज क्वाइट ईजी। जैसे दिखाते हैं ना, एक हीरो है, इधर से गुंडा आ रहा है, पहले उसको मार रहा है, फिर इधर से गुंडा आ रहा है, उसको मार रहा है, इधर से गुंडा आ रहा है, फिर उसको मार रहा है, इधर से गुंडा आ रहा है, फिर उसको मार रहा है। लेकिन मानो सारे गुंडे एक साथ आ जाते तो वो भी तो हीरो को पकड़ लेते हैं ना, फिर वो बताते हैं अच्छे से उसको, राइट? मारपीट उसके साथ भी होती है। सो इसलिए एक साथ सारे चैलेंजेस को देखना, एक साथ सारे फैक्टर्स के साथ डील करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, इट्स नॉट दैट ईजी। पार्ट्स में समझना फिर भी उसे ईजी है, लेकिन टोटैलिटी में समझना इज क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिविटी। ये क्या बोलती है? अब आप ऐसा मानो कि आप गए हो फ्रांस, ठीक है, आपने सोचा छोड़ो इंडिया, हम तो जाते हैं फ्रांस, हम तो अब से वहीं रहेंगे। तुम गए मस्त अपना पैसा वैसा लेके, वहाँ पे अपना पूरा जायदाद वदाद बेच बाच के वहाँ चले गए पैसा लेके, और सोचा वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तुमने वहाँ जाके पता है किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया? बुर्का का। मतलब तुमने बुर्के बेचना शुरू कर दिया वहाँ पे। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या वहाँ आपके बुर्के बिकेंगे? आंसर है नहीं। क्यों? यहाँ पे एक जनरल नॉलेज वाली चीज़ भी सुन लो। फ्रांस एक सेकुलर नेशन है जो किसी भी तरह का रिलीजियस सिंबल एंटरटेन नहीं करता है पब्लिक प्रेमाइसेस में। मतलब वहाँ पे आप बड़ा सा तिलक लगा के, गले में माला डाल के, बुर्का पहन के, या क्रिश्चियंस वाली ड्रेस पहन के, क्रॉस लगा के नहीं जा सकते हो।
ये सब चीज़ें पब्लिकली अलाउड ही नहीं है वहाँ पे। बट अगर सेम चीज़ आप इंडिया में करोगे तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? मतलब आप बेच सकते हो बुर्का? तो यस, आप बिल्कुल बेच सकते हो, क्योंकि इंडिया चाहे सेकुलर बोलता है अपने आप को, लेकिन एट द सेम टाइम सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट देते हुए सबको अपनी अपनी प्रैक्टिस करने का परमिशन भी दे के रखता है। तो एक चीज़ फ्रांस में पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, बट वही सेम चीज़ इंडिया में पॉसिबल हो पा रही थी। कैसे? क्योंकि हर जगह का बिजनेस एनवायरनमेंट उस एरिया के साथ लिंक्ड होता है, उस एरिया के ऊपर बेस्ड होता है। ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि एरिया टू एरिया वेरी करती है। यूएस में जो सिचुएशन होगी वो इंडिया में नहीं होगी, चाइना में नहीं होगी, पाकिस्तान में नहीं होगी, फ्रांस में नहीं होगी। एंड दैट्स इट। सारे फीचर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में सारी फोर्सेस आ जाती हैं, सारी फोर्सेस का टोटल सम ही मिलके बिजनेस एनवायरनमेंट बनाता है। स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती हैं जो इंडिविजुअली आपको बॉदर करती हैं, लेकिन जनरल फोर्सेस ऑन द अदर साइड ऐसी फोर्सेस होती हैं जो सबको बॉदर करती हैं। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है कि एक फैक्टर में कुछ चेंज आया तो उसकी वजह से हो सकता है दूसरे फैक्टर में भी चेंज आ जाए। डायनामिक नेचर का मतलब ये होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बदलती रहती है, कॉन्स्टेंटली, मतलब स्टेटिक नहीं रहती है, हमेशा इसमें चेंजेस आते रहते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बस आप उस पर थोड़ी बहुत नज़र रख सकते हो, अंदाज़ा आपको मिल सकता है, लेकिन एकदम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि सारी चीज़ें जब एक साथ आ जाती हैं तो उन्हें समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सिंगल उसमें आप डील कर सकते हो, सिंगल उसको आप समझ सकते हो, लेकिन सबको एक साथ समझना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, क्वाइट कॉम्प्लेक्स। रिलेटिविटी का मतलब है कि ये एरिया बेस्ड होते हैं, मतलब एरिया से लिंक्ड होते हैं। हर एरिया का अपना अलग बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, हर एरिया अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को एक अलग वे में इम्पैक्ट डालता है। बहुत ही सरल वे में हमने समझ लिए हैं सारे के सारे फीचर्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक का बटन दबा दीजिए, फटाफट जाके दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हो पाए तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोगों को डिलीवर करने की पूरा सिलेबस, बट थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे आप लोगों की लाइक शेयर सब्सक्राइब से मिल जाता है, तो कीप ऑन डूइंग दैट। और नोट्स चाहिए तो उसकी इंक्वायरी आप कर सकते हैं व्हाट्सएप वाले नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।